नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं जीडीसीसी की ऑनलाइन क्लासेज में। जो आज का टॉपिक होगा वो होगा चट्टानों से संबंधित, रॉक से संबंधित। जो भी पृथ्वी के भूपटल पर एक या एक से अधिक पदार्थों का जो संगम है, उनसे मिलकर चट्टान का निर्माण होता है। अगर बात करें हम चट्टानों के आधार पर यानी इनके उद्गम के आधार पर, तो ये 3 प्रकार की होती है। आज का जो टॉपिक है चट्टान, उसके बारे में हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। इसमें पूछा है कि जब जो चट्टान है उनका निर्माण हुआ था, जो चट्टान है उनके निर्माण के आधार पर कौन सी चट्टानें हैं वो सबसे प्राचीन है। तो इसमें दोस्तों हमें ये देखना है कि जब ये मैग्मा चैम्बर है जो पृथ्वी के नीचे है, और इनसे एक नली के द्वारा जो मैग्मा है वो ऊपर बाहर आ जाता है और धीरे धीरे बाहर जमने लगता है। इनमें कुछ पदार्थ से और मिलकर या फिर इनसे चट्टानों का निर्माण होता है। तो हमें देखना है कि जो यहां पर मैग्मा बाहर आकर ये लेता है ग्रेनाइट का रूप। और इसमें होता क्या है, ये रहेगी जो ग्रेनाइट है ये रहेगी आग्नेय चट्टानें। उसके बाद होगा क्या, इसी में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण कहने का मतलब है जब यहां पर ये जम जाएगी, जमने के बाद ये होंगी आग्नेय चट्टानें। इसके बाद जब इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होने के कारण कहने का मतलब ये है कि इनमें जब सूर्य का प्रकाश और इन पर पड़ेगा तो यहाँ पर अपरदन और अपक्षय इन जैसी क्रियाओं के होने के कारण ये चट्टानें हैं नीचे बहकर परतदार रूप में जमने लग जाती है। इनको कहेंगे हम अवसादी चट्टानें। और इसके बाद एक तो चट्टान ये, और जो दूसरे नंबर की है आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें। जब 1 और 2 कहने का मतलब आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टान, इनमें हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, उच्च दाब होने के कारण इनमें जो परिवर्तन होगा उनसे निर्मित चट्टानों को कहेंगे हम कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें इग्निस रॉक्स, ये रहेगा अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये रहेगा कायांतरित मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये बढ़ती कैसे है, जब मैग्मा बाहर आता है और ग्रेनाइट में आकर ऊपर ये लावा जमने लगता है तो इसको कहेंगे हम अवसादी चट्टानें। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण जब इनमें जो परिवर्तन होगा वो होगा अवसादी चट्टानें। और जो अवसादी चट्टानें हैं ये परतदार रूप में जमेगी, और इसके बाद जब उच्च तापमान और उच्च प्रेशर के कारण, उच्च दाब के कारण इनमें जो परिवर्तन आएगा वो होगी कायांतरित चट्टानें या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो यहाँ पर हमें देखना है सबसे प्राचीन चट्टानें अधिवितलीय चट्टान में होती है जब लावा है अंदर न जमकर बाहर न जमकर अंदर की तरफ ही जम जाए तो ये होगी
अधिवतलीय, अधिवितलीय चट्टाने। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा निम्न की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से, निर्माण कौन सी चट्टाने सर्वाधिक प्राचीन रहेगी। यहाँ पर जो हमारी आग्नेय चट्टाने हैं ये सबसे पुरानी होगी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं। इसमें पूछा है जो पृथ्वी है इसके नीचे जो द्रव है, मैग्मा है, इनसे जो बाहर आकर जो पदार्थ यहाँ पर जमते हैं, इन चट्टानों को क्या नाम दिया जाता है। तो इनको दिया जाता है आग्नेय चट्टाने, इग्निस चट्टाने। आग्नेय चट्टानों के बारे में एक दो फैक्ट है वो हम जान लेते हैं। जो पहला फैक्ट है, जो आग्नेय चट्टान है क्या इनमें जीवाश्म फॉसिल पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा अगर आग में जीवाश्म मिल सकते हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। आग में जीवाश्म नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर जो जीवाश्म है वह मात्रा नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जो ये रवेदार होंगी या नहीं होगी। ये होगी रवेदार या क्रिस्टल फॉर्म में ये रहेगी। इसके बाद जो तीसरा है, क्या ये परतों में पाई जाएगी। तो हमारा आंसर रहेगा ये परतदार या फिर लेयर वाइज नहीं होती है। तो क्वेश्चन क्या होंगे, जो बाहर आकर जो मैग्मा बाहर जमता है ग्रेनाइट के रूप में, वो कौन सी चट्टान होगी, आग्नेय चट्टाने। आग के द्वारा इनका निर्माण होता है इसलिए इनको आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टाने जीवाश्म इसमें नहीं होंगे, जो रवेदार है क्रिस्टल फॉर्म में होगी। और अगला है परतदार फॉर्म में होंगी या नहीं होगी। ये परतदार फॉर्म में नहीं होंगी। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा आग्नेय चट्टाने। ये फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर पूछा है कि जो प्राइमरी रॉक्स है वो इसमें कौन सी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जमती है आग्नेय चट्टाने, उनको ही हम प्राथमिक चट्टान के रूप में जानते हैं। जो रहेगी दूसरी अवसादी चट्टाने। जो अवसादी चट्टान है, जब ये इनके मैग्मा या लावा के पहाड़ जम जाते हैं और इनमें रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के कारण जब ये बहकर चलने लग जाते हैं और इनमें कुछ पानी की मात्रा मिलने के कारण और जीवाश्म मिलने से इनका निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है जो अवसादी चट्टाने हैं क्या ये रवे की फॉर्म में होती है। तो ये नहीं होती, ये होती है परतदार या फिर लेयर वाइज ये पाई जाती है। इसके साथ साथ हमें देखना है इनमें जो जीवाश्म है वो मात्रा पाई जाती है। अगर बात करें हम कोयले की, तो कोयला एक अवसादी चट्टानों से निकाला जाने वाला ही पदार्थ है। अगला है रूपांतरित चट्टाने। जो रूपांतरित चट्टाने हैं वो भी परतदार फॉर्म में नहीं होती है और उसमें जो जीवाश्म है वे भी नहीं पाए जाते। उच्च ताप और उच्च दबाव के कारण इनका निर्माण होता है रूपांतरित चट्टानों का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आग्नेय शैल कहलाती है। जो आग्नेय शैल है वो क्या कहलाती है, इसमें ये पूछा है। जब हम बात करते हैं आग्नेय शैलें तो इनको कहा जाता है मौलिक शैल या फिर बेसिक रॉक्स। बेसिक रॉक्स कहने से मतलब ये होगा हमारा कि जो आग्नेय चट्टाने हैं इन्हीं के कारण है जो सारे प्रोसेस होते हैं। जो अवसादी है कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं इन्हीं का एक रूप माना जाता है। तो यहाँ पर जो आग्नेय चट्टान है वो रहेगी हमारी बेसिक रॉक्स। यहाँ पर आग्नेय शैल क्या कहलाती है, इग्निस शैल रहेगी, ये हमारी बेसिक शैल या फिर मौलिक शैल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आग्नेय चट्टाने सॉरी ये गलत हो गया, ये होना है आग्नेय चट्टाने बनती है। इसमें पूछा है कि जो आग्नेय चट्टाने है वो किन से मिलकर बनती है। यहां पर रहेगा जब इसमें हमें देखना है कि जो मैग्मा है वो ऊपर आकर लावा के रूप में जमने लग जाता है। और जब यह लावा
जब यह लावा ठंडा होगा तो यहाँ पर ये जमने लग जाता है और इन्हीं के द्वारा आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर रहेगा गर्म लावा के ठंडे होने से। ऐसा माना जाता है कि जब ये लावा धरती पर आता है तो इसका जो तापमान है 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मोहो स्केल से निम्नलिखित में किसे मापन किया जाता है, किसका मापन मोहो स्केल के द्वारा किया जाता है। जब हम बात करते हैं मोहो स्केल की तो हमें यह जानना है कि जो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसके बीच वैज्ञानिकों ने कुछ लाइनें खींची गई है या फिर कुछ डिसकंटिन्यूटी या फिर असंबद्धता इसको कह देते हैं। असंबद्धता से हमारा अभिप्राय रहेगा कि जब एक चीज ये है और दूसरी चीज ये है, इसमें जो बीच में जो भिन्नता है वो दर्शाने वाली लाइन को हम असंबद्धता या फिर डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। तो यहाँ पर जो उत्तर है ये रहेगी हमारी क्रस्ट कोर मेंटल और ये रहेगी हमारी कोर। आगे चलकर हमें देखना है कि जो ये है ये भी दो भागों में बटा है और ये भी दो भागों में बटा है। और भी हम डीप जाए तो इसको भी वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा है। इस रेखा को कहेंगे हम कोनरोड रेखा और जो ये रेखा है ये रहेगी हमारी मोहोरोविक रेखा। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा मोहो स्केल निम्न से किसका मापन किया जाता है। जो मोहो स्केल है ये रहेगी चट्टानों की कठोरता से संबंधित, क्योंकि इसके बाद जो चट्टान पाई जाती है उसमें अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। तो चट्टानों की कठोरता मापने के लिए ये जो रहेगी मोहोरोविक रेखा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। जो ग्रेनाइट की गणना है वो किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। इसमें पूछा है कि जो चट्टान पाई जाती है आग्नेय चट्टाने, दूसरा है अवसादी चट्टाने और जो तीसरा है कायांतरित चट्टाने मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसमें पूछा है कि जो ग्रेनाइट है किसके अंतर्गत आता है। जब हम देखते हैं ग्रेनाइट चट्टाने तो ये रहेगी हमारी आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत इसको हम लिया जाता है। जैसे हम अवसादी चट्टान पूछे तो जो कोयला है, पीट है, ये वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। और इनमें परिवर्तन के कारण, एक तो इसमें और दूसरा ये है, इसमें परिवर्तन के कारण होती है कायांतरित चट्टाने। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ग्रेनाइट आग्नेय चट्टाने इसके अंतर्गत आती है। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें बताना है हमें कौन सा जो कथन है वो आग्नेय चट्टानों से संबंधित नहीं है। आग्नेय चट्टानों में परतों की पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में रवे या क्रिस्टल पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म फॉसिल का अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने पहले बताया था जो आग्नेय चट्टानें हैं वो एक क्रिस्टल फॉर्म में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो परत है इसमें ये नहीं पाई जाती। अगला है चट्टान रवे की फॉर्म में पाई जाती है, रवे की फॉर्म में ये पाई जाती है। इन चट्टानों में जीवाश्म अवशेष फॉसिल का अभाव पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन हमारा ठीक रहेगा। तो इस चट्टानों में जोड़ या जॉइंट्स पाए जाते हैं, ये हमारा यहाँ पर गलत होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सेल अन्य से भिन्न है, यहाँ पर पूछा क्या है। अगर हम देखे जाए तो रीजनिंग में कई तरह के ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर है कि जो सेल अन्य से भिन्न है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो ग्रेनाइट चट्टाने है ये रहेगी हमारी आग्नेय के अंतर्गत और जो क्वार्टजाइट है, नीस है और संगमरमर है ये रहेंगी हमारी कायांतरित
कायांतरित चट्टाने। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा अन्य से भिन्न है, तो नीच चट्टाने, ये तीनों है ये रहेंगी कायांतरित या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगला क्वेश्चन है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो इसमें पूछा है कि जो कोयला है वो कौन सी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। पीछे हमने बताया था आपको जो कोयला है वो पाया जाता है परतदार चट्टानों में। अगर ऑप्शन में अवसादी चट्टान हो तो अवसादी चट्टान भी इसको हम कह सकते हैं। तो यहां पर आंसर होगा हमारा परतदार चट्टाने। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है। जो पेट्रोलियम है वो रहेगा हमारा प्राचीन संस्तरित चट्टाने। इसका मतलब होता है कि जो अवसादी चट्टाने हैं उनको ही हम प्राचीन संस्तरित चट्टाने कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। इसमें पूछा है कि जो अवसादी चट्टान है निम्नलिखित में से वो कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर जो चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है और सैल पत्थर है, ये सारे है जो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। जो क्वार्टजाइट है ये हमारा कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो क्वार्टजाइट है वो हमारा आंसर में रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो परतदार नहीं है। तो यहाँ पर जो स्लेट है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है भूगर्भ में विशाल आकृति के गुंबदकार आग्नेय चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। इसमें हमें दोस्तों देखना है कि जब जो मैग्मा है, जो ये पृथ्वी का आंतरिक मैग्मा है, ये कई बार इस नली से बाहर न आने के कारण इसमें कहीं इसको छिद्र मिल गया तो अंदर ये बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में जमने लग जाता है। तो इनके आधार पर जो संरचना के आधार पर यानी किस प्रकार की ये आकृति बना रहे हैं इसके आधार पर इनको बैकोलिथ फैकोलिथ ये नाम दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बैथोलिथ है ये रहेगा हमारा आग्नेय चट्टानों में से ये सबसे बड़ा रूप रहेगा। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट है कि ऐसी जो चट्टान है जो जानवरों के अवशेष है इनके दबे हुए होने मतलब अवशेष है किस में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो अवसादी चट्टाने हैं ये इसके अंतर्गत रहेगा। धरातल में सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आग्नेय चट्टाने हैं धरातल पर सर्वाधिक रूप में पाई जाती है। भूपृष्ठ पर पिछले का आंसर यहां पर जो अवसादी चट्टान है वो हमारा आंसर रहेगा। भूपृष्ठ पर कितना भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है। इसमें पूछा है जो भूपृष्ठ है वहां पर जो है 75% भाग है वो अवसादी शैलों से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है। जो भूपृष्ठ है जो भूमि का ऊपरला हिस्सा है उसमें अवसादी शैलों का योगदान कितने % है। तो यहाँ पर जो 5% योगदान है वो अवसादी शैलों का है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान है। तो इसमें पूछा है ऐसी कौन सी चट्टान है जो कायांतरित या उच्च दबाव और उच्च तापमान में परिवर्तन के कारण जो बनी है। तो यहाँ पर जो संगमरमर है वो इसके अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की चट्टान है। तो यहाँ पर जो नीस चट्टान है वो हमें पूछना है। नीस चट्टाने तो यहाँ पर रहेगा जो ग्रेनाइट है, ये आगे चलकर नीस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये रहेगा नीस है जो एक परिवर्तित या फिर कायांतरित चट्टानें होती है। अगला क्वेश्चन है सूची को मिलाइए। ऐसे दोस्तों प्रश्न होते हैं जो काफी मुश्किल माने जाते हैं, लेकिन होता क्या है इनमें से एक ऑप्शन
मिल भी जाए तो वहीं से हमारी जो चट्टान है वो हमें मतलब आंसर हम तो लेते हैं। जैसे हमें करना है कि अवसादी चट्टान है, हमें देखना है कायांतरित चट्टानों के रूप में पाई जाती है। और जब बॉक्साइट है तो यहाँ पर ये अलो पाई जाती है। जो लिग्नाइट चट्टाने हैं और जो स्लेट चट्टान है इनका हमें ऐसे मान लो कि पता नहीं, लेकिन दोस्तों इनके द्वारा भी हम ऑप्शन तक जा सकते हैं। यहाँ पर देखना है हमें जो सी है वो 3 से लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखो C4 और C2 ये ऑप्शन तो हमें देखने ही नहीं है। और जो ग्रेनाइट है वो रहेगा हमारा आग्नेय चट्टान, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर रहेगा। हमने देखो दोस्तों ये देखा है कि जो ए और बी है उसकी तरफ हमने देखा भी नहीं है, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं जो स्लेट है वो एक अवसादी चट्टान है और जो लिग्नाइट चट्टान है वो एक कायांतरित चट्टाने है, यही है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 या 2 ऑप्शन हमें पता हो तो हम आंसर तक जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तो यहाँ पर ए हमारा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है बेसाल्ट के रूप में फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। तो इसमें पूछा है जो बेसाल्ट चट्टाने है, तो बेसाल्ट चट्टाने है वो आगे चलकर किस में परिवर्तित होगी, तो बेसाल्ट है वो एम्फीफोलाइट में आगे जाकर परिवर्तित होगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहां पर हमें देखना है जो गैब्रो है ये स्पार्टन में चेंज होता है और जो ग्रेनाइट है ये नीश में चेंज होता है। जो चूना पत्थर है और जो बलुआ पत्थर है, तो यहाँ पर जो बलुआ पत्थर है वो कोंगलोरेट इसमें ये दिया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। आइए चलते हैं निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। इसका मतलब बताना है जो इसमें 1 और 2 अवसादी या फिर आग्नेय चट्टाने ये हमें मिलेगी, तो इसमें हमें देखना है कि जो स्लेट है वो एक अवसादी चट्टान के रूप में पाई जाती है, तो रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो स्लेट है यहाँ पर रूपांतरित चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो कौन सा कारण है जो चट्टानों के इससे संबंधित नहीं है, नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा था। तो यहाँ पर जो तापमान है और दबाव है ये तो कारण पहले बताए थे। उच्च तापमान और उच्च दबाव के कारण है जो कायांतरित चट्टानों के बारे में मतलब आगे चलकर चेंज होते हैं। तो यहाँ पर और जो अपर्दन है ये यहाँ पर नहीं होगा, और गुलन के द्वारा भी जो चट्टान है ये एक दूसरे में चेंज होती है। अवसादी चट्टानों का दूसरा नाम है, यहाँ पर रहेगा जो स्तंत्रित सेल है यह अवसादी चट्टानों का दूसरा नाम रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। इसमें हमें देखना है कि ऐसी कौन सी चट्टान है जो किसी रूपांतरण से नहीं बनी है। जो ग्रेनाइट है ये रहेगी हमारी, जो ग्रेनाइट है ये रहेगी हमारी आग्नेय चट्टाने, रूपांतरित चट्टान इसमें हमें बताना है। तो यहाँ पर जो सेल है और जो डाइक है और ये है स्लेट है। डाइक हमें देखना है जब अंदर की जो संरचना है उसमें जो मैग्मा जम जाता है तो उसको हम डाइक नाम दे देते हैं। और जो स्लेट है ये एक अवसादी चट्टान है, तो यहाँ पर रूपांतरित चट्टान हमारी सेल रहेगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है। इसमें पूछा है कि इग्निस चट्टाने कौन सी है। तो यहाँ पर जो ग्रेनाइट है वो हमारी आग्नेय चट्टाने या फिर इग्निस चट्टान रहेगी। अगला क्वेश्चन है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। तो यहाँ पर जो रूपांतरित चट्टाने हैं हमें पता है आग्नेय प्लस अवसादी। आग्नेय प्लस अवसादी चट्टानों में उच्च तापमान और उच्च दबाव के कारण इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो आग्नेय है और तलछटी है
तलछटी यहाँ पर अवसादी नाम ही होता है। तो यहाँ पर आग्नेय और तलछटी दोनों का निर्माण है जो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति से इससे संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो यहाँ पर जो ग्रेनाइट चट्टान है वो रूपांतरित चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अपक्षय की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की प्रक्रिया है? अपक्षय की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की क्रिया है? तो यहाँ पर जो जल योजन है इसके द्वारा ही, कहने का मतलब ये पूछा है कि जो अवसादी चट्टान है किन के कारण होती है? तो जल योजन के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टानें हैं? तो इसे बताना है इनमें से जो कौन सी चट्टान है वो अलग है। तो यहाँ पर जो चूना पत्थर है वो इनसे अलग है। सॉरी, इसमें ये जो संगमरमर है ये यहाँ पर अलग रहेगा इनसे। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। जो बलुआ पत्थर है ये आगे चलकर क्वार्टजाइट में जाकर चेंज होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? इसमें पूछा है जो कौन सी ऐसी चट्टान है जो रूपांतरित चट्टान है। हमने देखा था दोस्तों, जो ग्रेनाइट है वो आगे चलकर नीस में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर जो रूपांतरित चट्टान रहेगी वो रहेगी नीस। अधोलिखित यानी नीचे लिखी हुई कौन सी चट्टान में जीवाश्म है वो नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो ग्रेनाइट है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जो ग्रेनाइट है ये एक आग्नेय प्रकार की चट्टान है और हमने बताया था कि जो आग्नेय चट्टानें हैं उनमें जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। आग ज्यादा होने के कारण इसमें जो जीवाश्म है वो इसमें नहीं रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? तो इसमें पूछा है कि जो नितलीय मतलब नीचे जमने वाली कौन सी है? तो यहाँ पर जो डोलोमाइट है वो एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सॉरी, यहाँ पर जो रहेगा वितलीय आग्नेय चट्टानें जो पृथ्वी के नीचे होती है इनको हम डोलोमाइट, हाँ सही है ये। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? यहाँ पर जो बलुआ पत्थर है ये क्वार्टजाइट का ही एक रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।